अगर देश के संविधान को बचाना है, भ्रष्टाचार करने वालों से मुक्त होना है और अपने रीवा लोकसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाना है, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार कांग्रेस को अपना अमूल्य मत दें और यहां के कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को लोकसभा से संसद भेजें। यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जवा एवं गोविंदगढ़ में आयोजित जनसभाओं के दौरान कही है। उन्होंने कहा, देश आज विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा लगा रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और इनके बाद डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान को भी पलट देंगे। अगर संविधान पलट गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सबसे पहले तो आरक्षण पर मार होगी और उसके बाद चुनाव होंगे कि नहीं होंगे यह भी भरोसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी चीन की तर्ज पर एक ही पार्टी स्थापित देखना चाहते हैं जो भारत के प्रजातंत्र से संभव नहीं है, लेकिन वह इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है, एक एक करके घोटाला सामने आ रहे हैं, फिर भी वह अपने को पाक साफ बताते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा रहे। स्थानीय जनता क्या इन्हें पहचानती है? इन्होंने बस क्षेत्र के लिए क्या संसद में आवाज उठाई? क्या इन्होंने इस क्षेत्र के किसी गांव के लिए अपनी संसद निधि से कोई काम कराया? ऐसे व्यक्ति को सांसद बनने से क्या फायदा? आपके उनके 10 साल का कार्यकाल देख लिया। कांग्रेस ने इस बार रीवा लोकसभा क्षेत्र से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें संसद भेजा जाए। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि अगर देश का संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। भाजपा ने अगर 400 पार कर लिया तो संविधान में यह अपना खेल खेलेंगे और उसका नुकसान पूरी देश की जनता को उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के इशारे पर यह अपना संविधान बनाएंगे और इस देश को चलाने की कोशिश करेंगे। उनके मंसूबे पर पानी फेरना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए रीवा लोकसभा क्षेत्र से नीलम मिश्रा का जीतना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का सबसे ज्यादा अगर हक किसी ने मारा है तो वह भाजपा है। यह कहते हुए कुछ और करते कुछ है, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के पहले चरण में कल 6 सीटों में चुनाव हुए हैं। इन क्षेत्र की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दी है और यहाँ पर बीजेपी हार रही है। उन्होंने कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र इतिहास रचता रहा है। कांग्रेस ने रीवा से महिला उम्मीदवार दिया है। इसके पीछे का कारण यह है कि कांग्रेस सभी को समान रूप और समान तरीके से सम्मान देती है, महत्व देती है। नीलम मिश्रा अत्यंत सहज और सरल हैं और उनमें विकास की ललक भी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस बार आप अपना मत कांग्रेस को दीजिए ताकि रीवा लोकसभा क्षेत्र में एक बार भ्रष्टाचार की स्थिति खत्म हो, गांव-गांव में विकास की हवा लगे। ये सारी बातें अरुण यादव ने कही है। कांग्रेस के कार्यक्रम में मौजूद रीवा लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी व सांसद रहे जनार्दन मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में क्षेत्र का विकास करने के बजाय इन्होंने केवल अपना विकास किया है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या आपने उन्हें कभी देखा है? क्या इस इलाके का सामान्य आदमी भी उन्हें पहचानता है? इसी का फायदा उन्होंने उठाया है कि क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाले धन का अच्छा खासा दुरुपयोग कर अपने विकास में लगे रहे। उन्होंने कहा कि जनता बहुत जागरूक है, अब पोल खुल चुकी है, सब जान गए हैं कि जब तक सांसद जनार्दन मिश्रा रहे तो क्या किया। इसलिए इस बार आप लोग कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, झूठे और भ्रष्टाचारियों को भगाइए। यह बात अजय सिंह राहुल ने गोविंदगढ़ में मौजूद कार्यक्रम में कही है। वहीं पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने इस दौरान क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल्लम खुल्ला सफेद झूठ बोलते हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या आपके खाते में 15 लाख आए? आपके बच्चों को रोजगार मिला? क्या आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगा? क्या हर आदमी को पक्का घर मिल गया? राहुल भैया ने कहा कि बीजेपी वाले और कितना झूठ बोलोगे। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है, बीजेपी वालों के बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने क्षेत्र के युवाओं से कहा कि कितने लोगों को रोजगार भाजपा ने दे दिया, कब तक इनके झूठ पर आश्रित रहेंगे आप। इसलिए इस बार रीवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम मिश्रा को संसद में पहुंचाने का संकल्प लेना है।
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्र ने गोविंदगढ़ में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर रीवा में 10 साल तक सांसद रहे जनार्दन मिश्र ने किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य कराया हो तो जनता के सामने रखें, एक काम भी वह जनता के सामने रख दें तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास करा दिया। इन्होंने कहा कि लोग आजकल शर्माते हैं यह बताने में कि अभी तक सांसद कौन था। हर जगह उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है, चाहे वह पानी के टैंकर बनवाने का मामला हो, चाहे मुक्ति धाम में ईंट भिजवाने का हो, दोनों धंधों के बारे में सब जान चुके हैं। इन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार कांग्रेस को अपना आशीर्वाद प्रदान करे ताकि क्षेत्र के हर गली मोहल्ले का विकास पहुंच सके। गोविंदगढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह, मऊगंज के पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना, महिला कांग्रेस की कविता पांडे, पूर्व विधायक बबीता साकेत, मुश्ताक खान, रफीक अंसारी आदि सभी कांग्रेस जन के अलावा क्षेत्रीय मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बहनें भारत माता की जय नहीं बोलती है क्या? एक साथ बोलेंगे हम सब, भारत माता की। मंच वाले नहीं बोलते लगता है भारत माता की। चाय वाले भैया रहने दो थोड़ी देर, चाय वाले ने पूरा देश भेज दिया फिर भी क्या गड़बड़ करते हो? अभी सबने बहुत विस्तार से आप लोगों से बातें की। गोविंदगढ़ गुड़ विधानसभा का एक प्रतिष्ठित ऐसा स्थान है जिसको पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मैं मानता हूँ इतने प्राचीन काल से जिस स्थान का पूरे देश और दुनिया में नाम है, उसकी 12 करोड़ की नल जल योजना तो चल रही होगी, सही साठ है, बंद हो गई, सांसद जी ने नहीं कही चल पक्का 3 दिन से बंद है। आदरणीय आप सबके बीच में हमारे अपनी भावी सांसद, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो नीलम मिश्रा जी का। आदरणीय विवेक तनखा जी स्पेशल गुड़ और खासकर कपिध्वज जी से मिलने आए वो, उन्होंने कहा कि रीवा से मेरा इतना प्रेम है, प्यार है, अपने तो मैं यहीं का पढ़ा पैदा भी हुआ और पढ़ा लिखा भी हुआ, पूरी दुनिया में और देश में तनखा जी का नाम आज हम सब जानते हैं। तो वो इसी माटी रीवा की इस पावन भूमि के लिए, उनके लिए भी जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं आप सब। मेरे बड़े भाई, आदरणीय मेरे बड़े भाई, हेलो कोई बात नहीं, रख लो। आवाज आ रही है बस। आदरणीय मेरे बड़े भाई अरुण यादव जी, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करवा। मंच पर विराजित तमाम परिवार के साथी, चूंकि अब लाइट चली गई है तो मैं भी नाम थोड़ा सा माफी चाहते हुए मना करता हूं। हमारी बहनें, सब परिवार के साथी, उपस्थित सारे युवा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, अद्भुत अकल्पनीय आपके परिवार के सहयोग का और विरोध का चुनाव। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है कि भूल गए आप लोग? जरा बोलते रहो, मैं इधर से बोलूं आप उधर से बोलो। फिर एक नारा दिया था, बहुत हुई बेकारी की मार, हर साल मिलेंगे 2 करोड़ रोजगार, याद है कि भूल गए? उन्होंने काले धन की बात की थी, स्विस बैंक की बात की थी, 15-15 लाख की बात की थी, बहुत अच्छे से बताया अभी अभय मिश्रा जी ने कि जहाज से आएंगे करोड़ों लोग काला धन, फिर वो वहां उतर के पानी के जहाज पे आएगा, फिर वहां से ट्रेन में आएगा, वहां से ट्रक पे आएगा, वहां से छोटी छोटी रिक्शे में आएगा और ऐसे ही आप सबको मिल जाएगा। यही बात बोली ना? आज तक आया वो काला धन? ये मूंछ वाले भैया नहीं बोल रहे, इनके बेटे को और आपको मिल गया होगा, नहीं आया ना? बात यह है कि एक सरपंच हम चुनते हैं, एक नगर परिषद का पार्षद चुनते हैं, जब वो वोट मांगने आता तो कहते हैं नाली बनवा देना, गटर बनवा देना, खरंजा लगवा देना, लाइट लगवा देना, छोटे छोटे कुटीर मांगते हैं, पेशाब घर बनवाने की बात करते हैं। और जब वो चुनाव जीत जाता तो बार बार जब भी आता हम बोलते नाली का जरूर देखिए। 2 ठग देश के भोपाल में है और 2 ठग दिल्ली
में बैठे हैं जो इस देश की सियासत में झूठ का प्रचार करके सियासत हासिल करने का काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री। आपने इस देश के प्रदेश के नौजवानों को अगर नौकरी दी है, उसका लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखी है। काला धन कहां है? हर दूसरा व्यक्ति काला धन की राह देख रहा है। ये हमारा पवन यादव जी के आसपास खड़ा हुआ, ये मुझे मेरे पास आया एक दिन, मुझे कहने लगा मुझे 15 लाख रुपए मिलने वाले। नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा किया 15 लाख मिलेंगे। 10 साल से ज्यादा तो मेरे ख्याल से हो गए, न काला धन आया और न ही किसी हमारे गरीब साथी को एक चवन्नी फूटी कोड़ी भी हमें हमारे साथी को राहत के रूप में मिला। साथियों, सारा देश और प्रदेश की जनता ने स्पष्ट मन बनाया है इस बार कि हम बदलाव करेंगे और मध्य प्रदेश के जो 6 सीटों का मतदान कल हुआ है, उन 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने वाली है। ये कल का जो वोटिंग पैटर्न आया है वो ये स्पष्ट करता है। भास्कर का सर्वे आया है, भास्कर का सर्वे भी स्पष्ट करता है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो इसमें आपका, हमारे रीवा लोकसभा क्षेत्र के तमाम साथियों का, मतदाता भाइयों का पूर्ण सहयोग हमारे उम्मीदवार नीलम मिश्रा जी को आप दें, इनको आशीर्वाद दें ताकि हम दिल्ली में मजबूती से आपका काम करा सकें और राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी के नेतृत्व में एक मजबूत महागठबंधन की सरकार देश में बना सके। यही आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की जरूरत देखिए, 2 ठग देश के भोपाल में हैं और 2 ठग दिल्ली में बैठे हैं जो इस देश की सियासत में झूठ का प्रचार करके सियासत हासिल करने का काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री। आपने इस देश के प्रदेश के नौजवानों को अगर नौकरी दी है, उसका लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखी है। काला धन कहां है? हर दूसरा व्यक्ति काला धन की राह देख रहा है। ये हमारा पवन यादव जी के आसपास खड़ा हुआ, ये मुझे मेरे पास आया एक दिन, मुझे कहने लगा मुझे 15 लाख रुपए मिलने वाले। नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा किया 15 लाख मिलेंगे। 10 साल से ज्यादा तो मेरे ख्याल से हो गए, न काला धन आया और न ही किसी हमारे गरीब साथी को एक चवन्नी फूटी कोड़ी भी हमें हमारे साथी को राहत के रूप में मिला। साथियों, सारा देश और प्रदेश की जनता ने स्पष्ट मन बनाया है इस बार कि हम बदलाव करेंगे और मध्य प्रदेश के जो 6 सीटों का मतदान कल हुआ है, उन 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने वाली है। ये कल का जो वोटिंग पैटर्न आया है वो ये स्पष्ट करता है। भास्कर का सर्वे आया है, भास्कर का सर्वे भी स्पष्ट करता है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो इसमें आपका, हमारे रीवा लोकसभा क्षेत्र के तमाम साथियों का, मतदाता भाइयों का पूर्ण सहयोग हमारे उम्मीदवार नीलम मिश्रा जी को आप दें, इनको आशीर्वाद दें ताकि हम दिल्ली में मजबूती से आपका काम करा सकें और राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी के नेतृत्व में एक मजबूत महागठबंधन की सरकार देश में बना सके। यही आप सबसे। और जब मेरा हेलीकॉप्टर सैनिक स्कूल में लैंड करता है तो आपको अंदाज दिए कि उसी जगह एक अस्पताल हुआ करता था जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है। और इच्छा ये होती है कि कूद के पीछे चले जाऊं जहाँ मेरी बुआ रहती है। 90 साल की हैं रमा आंटी, पीके स्कूल में पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी, आज भी है, कुछ बीमार रहती हैं, देखने आता हूँ उनको। तो इस भाव के साथ जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या क्या बात करूँगा आपसे। यहाँ सबका नाम लेकर मैं संबोधन कर सकता हूँ, मैं उसको आवश्यक नहीं समझता।
मगर 2 महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है आपकी प्रत्याशी नीलम जी। जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था, ये बीजेपी की एमएलए थी, इन्होंने और अभय जी, मेरा बहुत पुराना परिचय है इनसे, मुझे फोन करके बोला कि तनखा साहब मैं तो आपको वोट देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा दीजिए, स्वागत है। तो कहती हैं कि मेरी पार्टी मुझे देने नहीं देगी, इसलिए मैं देश छोड़ के भाग रही हूँ। तो चली गई थी दिल्ली से, इनको एयरपोर्ट से पकड़ के लाई मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में इनको पकड़ा उन्होंने और इनको वापस लेके आए। तो एक ये महिला है और दूसरी शीला जी है। जीतू भाई याद है आपको किस तरह से आपने शीला जी को बोला, और मायावती जी ने बोला, दीदी ने बोला, सबने बोला, और अरुण भाई जो थे साथ में, सभी ने, सबके प्रयासों से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट उस वक्त बीएसपी ने किया, अनकंडीशनल सपोर्ट था, और हम उस पर आप लोगों के समर्थन से जीत के आए। बाद में तो दूसरा काम मुझे सोनिया जी ने बड़े अच्छे से दे दिया, जिसमें चुनाव ही नहीं था, क्योंकि यूनानिमस हो गया। तो जो कुछ भी प्रतिष्ठा मैंने हासिल की है, उसकी शुरुआत रीवा से है। 1956 की बात है। मेरे पिताजी यही प्रैक्टिस करते थे रीवा में, मेरे दादाजी कमिश्नर होते थे, आप लोग सब जानते थे, सब लोग पीढ़ियों से, प्रधान जी बैठे हैं, पीढ़ियों से सब जानते थे। तो पिताजी, मैं 3 माह का था जब मेरे को लेके जबलपुर चले गए। उस दिन से फिर मैं जबलपुर में रहा, जबलपुर से प्रतिष्ठा पाई, महाधिवक्ता बना। मुझे तो 90 के दशक में जजशिप ऑफर हुई थी, शायद अगर उसको खा कह देता तो देश का सबसे यंग एज का जज होता, अगर बनता तो। ये सब बातें मेरे जहन से जुड़ी हैं, रीवा की इस पैदाइश से जुड़ी हैं। और जब मैं रीवा आता हूँ तो आज ही मैंने ट्वीट किया, आप लोगों के ट्वीट पे मैंने ट्वीट किया, मेरे को 3 बातें याद आती हैं। एक रीवा का सफेद शेर, मैं विश्व में कहीं भी जाता हूँ तो वहां के जू में रीवा का सफेद शेर जरूर रहता है। दूसरी, मैंने बचपन से रीवा को, जैसे आज कॉमरेड्स को देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा। मैंने इस धरती को सोशलिस्ट मूवमेंट से जोड़ के देखा था, जो 50, 60, 70 की दशक में जो रीवा का बड़ा मूवमेंट था, जो कांग्रेस को चुनौती देता था, वो सोशलिस्ट मूवमेंट था। और आपके जितने बड़े लीडर्स, जिसका बाद में 60 के 70 के दशक में इनका जब सबका समय भी हुआ, वो सब सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आए थे। यहाँ पूंजीपतियों का सरोकार कभी नहीं था। रीवा पूंजीपतियों से एक प्रकार से नफरत करता था, बहिष्कार करता था। मुझे तो आज भी याद है, अर्जुन सिंह जी से लेकर, श्रीनिवास जी से लेकर, कृष्णपाल सिंह जी से लेकर, जितने लोग थे सब सोशलिस्ट मूवमेंट से आए थे। मुझे तो आज भी याद है, त्योथर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब सेटअप हुआ था, मैं अपने पिताजी जो तब तक हाईकोर्ट के जज थे, उसके शिलान्यास के लिए आया था। सीधी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना था, याद है आपको? सीधी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1974 में बना था। उस वक्त भी अर्जुन सिंह जी और मेरे पिताजी जो जज थे, हम लोग साथ में आए थे। तो रीवा और रीवा संभाग और सीधी, इस पूरे संभाग से मेरा बहुत नाता है। इसलिए मैं रीवा के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता रहता हूँ पार्लियामेंट, अक्सर। और शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, आपके सांसद से ज्यादा प्रश्न मैंने पूछे होंगे रीवा और मेले के बारे में, चाहे यहाँ के रोडों के बारे में, यहाँ की नौकरियों के बारे में, यहाँ की कई कठिनाइयों के बारे में। और रीवा को मैं अपने सांसद दिल्ली से, रीवा और आसपास, शीला जी सब जानते हैं, मैं अपनी सांसद दिल्ली से पैसा देता हूँ। और मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी 3 लाख रुपए का टैंकर लिया हो। मेरा तो झगड़ा ये रहता है कलेक्टरों से कि मुझे सबसे कम पैसे में चीजें दिलवाइए, और वो कुछ मुझसे खौफ भी खाते हैं, पता है कि तनखा साहब रिपोर्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरे से प्रशासन झगड़ा नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी और वफादारी 2 अच्छी क्वालिटीज हैं जो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा लड़ाई है, ये लड़ाई अगर 2 पार्टीज के बीच में होती ना, मैं आपसे शायद ये नहीं बोलने आता कि कांग्रेस को वोट दीजिए।
ये जो लड़ाई है अब संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई। वनवासी जी ठीक बोल रहे थे, संविधान को अगर आप नहीं बचाएंगे तो अगला इलेक्शन जो 29 में होगा शायद कोई विपक्ष नहीं होगा। जैसे आप चाइना में देखते हो ना, रशिया में देखते हो, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी का अध्यक्ष बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। वैसे स्थिति आप देश में लाओगे। जनतंत्र और लोकतंत्र का मैं एक प्रकार से अंत देखता हूं अगर विपक्ष इस चुनाव में नहीं जीत पाता। आज भी मुझे याद है, हम कॉलेज में थे, इमरजेंसी के बाद जब लोग छूटे, उस वक्त विपक्ष तो 18 महीने से जेल में था। जब वो चुनाव के इंदिरा जी ने घोषित किए, मुश्किल से 30-35 दिन का बाद चुनाव था। उस विपक्ष के पास ना तो पैसा था ना सामग्री थी, मगर उस विपक्ष को इंदिरा जी इमरजेंसी के विरोध में जनता ने जिताया। जनतंत्र की जीत हुई थी। अभी भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है। थैंक यू भाई साहब, अन्य जगह भी जाना है और हेलीकॉप्टर वाले का बार बार संदेश आ रहा है, तो इसलिए थोड़े से शब्दों में अपनी बात रखूंगी कि हम सब यहाँ पर आपके सामने एक आह्वान करने के लिए आए हैं कि हम सब कांग्रेस के लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सब अपना समर्थन इसमें हम सबको आशीर्वाद के रूप में दें, क्योंकि जानते हैं कि 15 वर्षों से आपके सामने एक तानाशाही जो जनता के किसी भी मुद्दे पर खड़ी उतरी गई है और आपके 10 वर्ष तक सांसद जनार्दन मिश्रा जी रहे यहाँ पर। आप सबने भी देखा और आपने खुद कहा है कि हमने उनको कभी नहीं, सिर्फ आपने उनको टीवी या फोटो में देखा। तो इस तरह के जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहे तो आप सब स्वयं जानते हैं कि कितनी उन्होंने योजनाएं दी होंगी, कितने काम दिए होंगे। एक गोवर्धन योजना तक वो अपने रीवा जिले के लिए लागू नहीं करा पाए जो 8 सालों से चल रही है। बाकी तो सभी केंद्र की योजनाएं हैं, तो 1 भी रुपए का काम कहीं नहीं हुआ। 55 करोड़ रुपए का हिसाब जनता को दे दें तो हम सब मान लेंगे कि रीवा जिले का विकास हो गया है और एक ही विकास को गिनाने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे आपके बीच में हमेशा उठना बैठना होता रहेगा। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को खजुराहो जाना है, इसलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए अपने शब्दों को समाप्त। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक आह्वान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं रह गया है, ये एक जन जागरण का चुनाव हो गया। आप सबको अब जागने की जरूरत है और आपको मालूम है कि 15 वर्षों से किस तरह की तानाशाही सरकार आपके सामने है। और अगर तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश का संविधान बदल जाएगा और संविधान बदलने के बाद लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में किसी को भी अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो अपनी बात रख सके। और एक विपक्ष ही होता है जो आपके सामने, आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है आपकी बात करने के लिए। और अगर संविधान बदल गया तो कोई चुनाव नहीं होगा और चुनाव नहीं होगा तो आप सब अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार आप परिवर्तन करिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा जनता के हित में कार्य किया, पहले भी और आज भी। अगर कांग्रेस की सरकार आप मौका देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं माननीय राहुल गांधी जी को, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो निश्चित हमारे देश का एक नया निर्माण होगा और नए विकास के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। और आप सबके सामने सारी समस्याएं मैं आपके बीच में 3-4 बार आ चुकी हूँ, इसलिए मैं वही बात नहीं दोहराना चाहती, आप सब जानते हैं। बस मैं इन्हीं बातों के साथ, निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि आप सब हमको अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.